नमस्कार बच्चों, मैं आपके लिए समास का दूसरा भाग लेकर आई हूँ। पहले भाग में मैंने आपको अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास ये दोनों अच्छे से समझा दिए थे। अब तीसरा भेद है समास का हमारे सामने, कर्मधारय समास। तो चलिए हम इसको समझते हैं। जिस समास में प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य हो, इनमें उपमान व उपमेय का संबंध हो, वे कर्मधारय समास होते हैं। अब यहाँ पर आया है विशेषण और विशेष्य। तो आपको पता है कि जो शब्द विशेषता बताते हैं वो विशेष्य होते हैं, और जिन शब्दों विशेषण होते हैं और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होते हैं। तो इसी आधार पर आप इसको उदाहरण को समझिए। उदाहरण है नील कमल। नीला है जो कमल। अब कमल, इसके अंदर कमल की विशेषता बताई जा रही है, यानी कमल विशेष्य है। और किस शब्द से बताई जा रही है? नीले से। तो नीला जो है इसमें वो विशेषण है। मधुहास, मधु है जो हास। खाद्यान्न, खाद्य है जो अन्न। इस परिभाषा में देखिए आगे था कि इनमें उपमान व उपमेय का संबंध हो, वे कर्मधारय समास होते हैं। तो उपमान और उपमेय क्या होता है वो बता देती हूँ मैं आपको, कि उपमेय जिसकी उपमा दी जा रही है और उपमान जिससे उपमा दी जा रही है। तो इसके उदाहरण अपन देख लेते हैं। भव सिंधु, भव रूपी सिंधु, यानी सिंधु जो है इसके अंदर वो उपमेय है और भव जो है वो उपमान है। लोह पुरुष, लोहे जैसा दृढ़ पुरुष। तो ये जो पुरुष है ये उपमेय है, लोहे जैसा ये उपमान है। अब हम देखते हैं चौथा हमारा द्विगु समास। 3 हो गए हैं, चौथा है द्विगु समास। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची हो, यानी पहला पद संख्यावाची हो, तथा समस्त पद समूह का या समाहार का बोध कराए, वह द्विगु समास होता है। जैसे त्रिलोक, देखिए यहाँ पर 3 लोकों का समूह। पक्षद्वय, 2 पक्षों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। चलिए उदाहरण मैं आपको और बता देती हूँ। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार। चारपाई, 4 पायों का समाहार। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। द्विगु, 2 गायों का समाहार। सतसई, 700 दोहों का समूह। सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह। अब 5वें नंबर पे आता है हमारा बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास में देखिए आप, जिस समास में दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता तथा लक्षणों के आधार पर किसी तीसरे पद की कल्पना करनी पड़े या तीसरा पद बनाना पड़े, वह बहुव्रीहि समास होता है। अब उदाहरण देखते हैं। जैसे शूलपाणी। शूल यानी त्रिशूल। शूल है हाथ में जिसके, अर्थात शिव। अब यहाँ देखिए, ना तो त्रिशूल को लिया गया प्रथम पद है और पाणी यानी हाथ दूसरा पद है, और हमने कल्पना किसकी की है? यहाँ पर शिव की है। पद्मनाभ, पद्म यानी कमल है नाभि में जिसके। तो आपको पता है कि विष्णु के नाभि से कमल निकलता है जिससे ब्रह्मा की उत्पत्ति बताते हैं। तो विष्णु हो गया है इसका। और उदाहरण देख लेते हैं। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, श्री कृष्ण हो जाते हैं। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, अर्थात शिव। अंशुमाली, अंशु यानी किरण है माला जिसकी, अर्थात सूर्य। गजानन, गज के समान आनन वाला, अर्थात गणेश। चक्रधर, चक्र धारण करने वाला। अब यहाँ पर चक्र धारण करने वाले विष्णु भी हैं, श्री कृष्ण भी हैं, अर्थात इसमें दोनों ही हो जाते हैं, दोनों में से कोई एक आ सकता है। अब 6 नंबर पे आता है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व का अर्थ होता है आपस में घमासान, यानी आपस में युद्ध होना। तो इसके दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करते समय और तथा या का प्रयोग हो, ये द्वंद्व समास होता है। जैसे अन्न जल, अन्न और जल। चल अचल, चल तथा अचल। हार जीत, हार तथा जीत। जल थल, जल और थल। खरा खोटा, खरा तथा खोटा। बाप दादा, बाप और दादा। सुख दुख, सुख और दुख। लोटा डोरी, लोटा और डोरी। पाप पुण्य, पाप और पुण्य।
और माता पिता, माता और पिता। इसके अंदर एक चीज़ और है जानने लायक कि दोनों ही अपने को प्रधान मानते हैं, इसलिए दोनों पद इसके प्रधान होते हैं कि जैसे माता पिता से ही समझ लीजिए कि माता का भी उतना ही महत्व है और पिता का भी उतना ही महत्व है। तो बच्चों आज ये हमारा समास जो था वो कंप्लीट हुआ है। अब इसके जो अंतर हैं, तो जब हम इनकी छयों की परिभाषा अच्छे से समझ लेंगे तो हमें इनमें अंतर करने में दिक्कत नहीं आएगी और आप आसानी से कर सकेंगे। तो आज का ये हमारा समास कंप्लीट होता है। आगे फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।